हेलो गाइस, वेलकम टू द वेलकम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा सीरीज़, जिसमें हम लोग पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 12 को ख़त्म करेंगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का। तो आज हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी। तो उसमें सबसे पहला क्लास 11 का पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसमें अपना 4 चैप्टर आ जाता है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर को एक साथ करेंगे, मतलब एक एक यूनिट करके पूरा ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो शुरू करते हैं, हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में पहला क्वेश्चन है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन ए विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, सी रिमेन सेम, मे इंक्रीज, मे डिक्रीज। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही लाइन है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दिया हुआ है। उसमें दिया है किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज ऐसे करके दिया हुआ है। उसको हम लोग कोली करके आ सकते हैं, कोली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सेट के, इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाता है विल डिक्रीज, इसका आंसर हो जाता है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग suffix used for units of classification in plant indicate the taxonomic category of family। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एलिस, बी है, ओनिए, सी है, एसीस और डी है, ए ई। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाता है अपना सी। ये एनसीईआरटी का पूरा लाइन है, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, रोजिएसी का है, रोजिएसी फ्रॉम रोज़ा, फिर कुकुरबिटा फ्रॉम कुकुरबिटियासी, ऐसे करके दिया हुआ है एग्जांपल एनसीईआरटी से। देन अपना थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू, इसका ऑप्शन देख लेते हैं पूरा, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये भी नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ये हो सकता है। स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाता है थर्ड, इसका आंसर हो जाता है थर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन नहीं है। एनसीईआरटी में बोल रहा है सिस्टमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। तो अपन लिखते हैं अगला क्वेश्चन 4, जीनस रिप्रेजेंट। ऑप्शन देख लेते हैं, ए इंडिविजुअल प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो। ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ए भी गलत है, गलत नहीं है। ए ग्रुप ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल, ये वाला सही है, ये वाला करेक्ट डेफिनेशन है, नन ऑफ दिस। तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है अपना एग्जाम एनसीईआरटी में। दो, जीनस रिफर टू टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच कंप्राइज ऑफ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्लांट एंड एनिमल। एग्जाम्पल दिया है पैंथरा लियो, जिसको हम लोग लायन बोलते हैं। इस पैंथरा इज जीनस विच हैज़ लेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैन स्पीशीज, ये अपना एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो अपन का आंसर हो जाता है सी, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टैक्सोनॉमी के यूनिट फाइलम, इसको हाईलाइट कर देते हैं, फाइलम ने अंडरलाइन कर देते हैं। फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्लास, ऑर्डर। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? और एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो 2 बार पढ़ के देखना। सी डिवीजन, डी फैमिली, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट है दिया हुआ है, डिवीजन इज द राइट आंसर। ऐसे करके मैं एक बार पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पल को पूरा एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। ये कहीं पर भी दे सकते हैं आप लोग, कहीं पर घूमने जा रहे हो, कहीं पर घर में बैठे हो, खाना खाने के बाद कहीं पर भी खोल के देख लो, ये नीट में पूछा जाता है। जैसे ये वाला जो नंबर 1 क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 2022 में पूछा गया है, ये पूछ दिया था। तब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बॉटनिकल गार्डन एंड जियोलॉजिकल पार्क हैव। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज ओनली, और ये सही है लेकिन ओनली सही नहीं है। कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज ओनली, ये भी। कलेक्शन ऑफ
इंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, ये वाला सही है। अपना दोनों का होता है, कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल, ये गलत है। लोकल प्लांट एंड एनिमल, ये गलत है। अपना सब ऑप्शन सी आ रहा है, क्या लफड़ा है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है टैक्सोनॉमिकल कीज, वन ऑफ द टैक्सोनॉमिकल टूल्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ फ्लोरा बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। मोनोग्राफ तो है, फ्लोरा भी है, मीन्स इसका ऑप्शन आ जाता है अपना ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि जो फ्लोरा होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लाइमेट, सीजनल चेंज, उसको देखते हैं इंडेक्स प्लांट का, स्पेसिफिक एरिया की। और मोनोग्राफ में हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर टैक्सॉन लाइक फैमिलीज एंड जीन्स, इसको देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टू वन अदर बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ देयर सेम टाइप्स। सही है भाई, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट हैविंग वेरिंग डिग्रीज। हाँ, अलग अलग डिग्री अलग अलग एनिमल में होता है। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सही है। इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर जेनेटिक मटेरियल, ये सही है क्योंकि डीएनए आरएनए सब लोग का होता है और कुछ सर्टेन डिग्री में चेंजेस भी होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। फाइनल डी ऑप्शन आया था, नहीं तो सी आ रहा था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान देना, इधर एनसीईआरटी में दिया है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसको ध्यान से याद रखना। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ग्रोथ तो नहीं हो सकता, एबिलिटी टू मेक साउंड भी नहीं है, रिप्रोड्यूस। इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, इसको ध्यान से याद करो एनसीईआरटी को। तो अपन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। पहला है ए फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस। कॉलम 2 में दिया है ट्यूबरोसम, पॉलिनियसली, सोलोमिनियम, प्लांटे, सोलियंसी। तो इसको ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, तो फैमिली का हो जाएगा अपना प्लांटे। फैमिली का प्लांटे में जोड़ दो। किंगडम, किंगडम का ए, किंगडम का हो जाएगा थर्ड, सोलिनियम। और ऑर्डर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्डर का हो जाएगा सोलियंसी। और टी मीन्स 4 का हो जाएगा 2। और जीनस का होगा ट्यूबरोसम। बस अपना ख़त्म होता है, जितने भी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम थे द लिविंग वर्ल्ड का, वो अपना ख़त्म होता है। अभी हम सेकेंड चैप्टर में जाएंगे, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो हम लोग देखते क्लास 11 का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, उसका एग्जाम्पलर। तो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला है, देन इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। बिकॉज ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, इसको ध्यान रखना। तो अपना सेकंड आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर, सी लिनियस, ए बॉक्स, वर्चो। तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाता है आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर सर ने डिस्कवर किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को।
इन द ईयर 1969। ईयर भी याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। और इसने डिस्कवर किया था 5 पिंडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा आता है, प्रोटेस्टा आता है, प्लांटे आता है, फंगी आता है एंड एनिमेलिया। एंड देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉल्टी एरिया आर कॉल्ड। ये हो जाएगा अपना मिथेनोजन्स, हेलोफाइट्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेनस तो हो जाता है जो प्रेजेंट होता है गट ऑफ सर्वल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउस, बफेलोस, इसमें मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स, हिलोटोफाइट्स, थर्मोसिड, इसका आंसर हो जाएगा हेलोफाइट्स। इसका करेक्ट आंसर है हेलोफाइट्स। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, हेलोफाइल्स आर द टाइप्स ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया विच ऑकर इन सॉल्टी रिच सब्सटेंस। एकदम डायरेक्ट लाइन, इसको याद करना ही है। दे आर एरोबिक और उसके देयर सेल मेम्ब्रेन हैव रेड कैरोटेनाइट्स। वो जो हार्मफुल रेडिएशन होता है ना सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन, वो रेडिएशन को उन लोगों को कुछ नहीं होता ये रेड कैरोटेनाइट से। तो अपना अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड आर सैप्रोफाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सैप्रोफाइट बोला है तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, सिंपल माउंड। मोनेरा तो नहीं हो सकता, प्रोटेस्टा, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल माउंड। ये डायरेक्ट ही एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद करना, इसमें कुछ समझने का नहीं है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, an association between roots of higher plants and fungi is called। ऑप्शन दे रहा है लीचेंस, फंड्स, और देख लेते ऑप्शन नीचे है माइक्रोराइजा एंड बीजीए। तो इसका आंसर हो जाता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा इज द राइट आंसर बिकॉज वो फंगी के लिए शेल्टर एंड फूड प्रोवाइड कर देता है, जो बहुत ज़रूरी है फंगी के लिए। और वैसे ही सॉइल को भी हेल्प मिल जाता है उससे, और एब्जॉर्प्शन, उसके वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, बहुत हेल्प होता है उसका। देन अपना अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है, दैट इज़ ए डाइकैरियन इज फॉर्म व्हेन। इसका आंसर हो जाता है म्यूसिस इज अरेस्टेड, the two haploid cells do not fuse immediately, cytoplasm does not fuse, none of the above। then इसका आंसर is none of the above। तो हम लोग एनसीईआरटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको मैं एनसीईआरटी का डेफिनेशन बता देता हूँ। डाइकैरियन इज ए फेज ऑफ सेल इन विच देयर आर टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई होते हैं। द कंडीशन अराइज if the fusion of cytoplasm is not immediately followed by the fusion of nucleus, there are delay between them, such cell are called dikaryotic cell। एनसीईआरटी का डेफिनेशन वैसा ऑप्शन इधर कहीं नहीं है, तो आंसर इज नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटियम बाइबम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता है, पूरा एनसीईआरटी है भाई। तो डीजे वॉन स्काई, एमडब्ल्यू बिजनेक, Stanley, Robert Hooke। Then the right answer is M.W. Bijernik। ये मैं एनसीईआरटी में शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ कि कौन डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया, तो उसको जाकर देखियो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, एसोसिएशन बिटवीन माइक्रोबायंट एंड फाइकोबायंट आर फॉर्म्ड इन। इसको हाईलाइट कर लो, माइक्रोबायंट एंड फाइकोबायंट ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेंस। ऑप्शन देख के माइक्रोराइजा, रूट, लाइकेन, बीजीए। लाइकेन इसका ऑप्शन, लाइकेन आर एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी। द फंगल पार्टनर इज माइक्रोबायंट एंड द एल्गल पार्टनर इज फाइकोबायंट। इसका द रोल ऑफ माइक्रोबायंट इज प्रोवाइडिंग बॉडी स्ट्रक्चर एंड absorption of minerals। The role of phycobind is mainly providing food through photosynthesis। ये इसका राइट डेफिनेशन। देन 9 देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड व्यूराइटिस। ये वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन व्यूराइट बट प्रेजेंट इन वायरस। ये राइट लग रहा है। प्रेजेंट ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन द व्यूराइट्स। नहीं,
both be none of the. Answer is absent of protein coat in viroids but present in virus. That is right answer. इसका viroid are the smallest known agent of influenza disease. They lack capsid as well as protein and consist of only single standard RNA. The RNA of viroid is low molecular weight. इसका correct definition NCERT से. Then अपना 10th question. With respect to fungi sexual cycle, choose the correct sequence of events. क्या बोला है? Fungi sexual cycle. Represent the fungi sexual cycle. इसको देख लेना. जो जी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको हाईलाइट कर लो. कायरोगेमी, प्लाज्मोगेमी एंड मियोसिस. ये तो नहीं लग रहा है. मियोसिस, प्लाज्मोगेमी एंड कायरोगेमी, प्लाज्मोगेमी, कायरोगेमी एंड मियोसिस, मियोसिस, कायरोगेमी, प्लाज्मोगेमी. ध्यान रखना मियोसिस बाद में होता है, प्लाज्मोगेमी एकदम पहले होता है. इससे अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10. ऑप्शन नंबर 10 इज द राइट आंसर. इज द राइट आंसर. देन अगला क्वेश्चन इज वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ once they are injected the host cell. To which of the following kingdom does virus belong to? वायरस का एक चीज़ है, वो कोई किंगडम का नहीं है. नॉन ऑफ दिस. कोई किंगडम का ही नहीं है. आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे आर डेड एंड इनसाइड द लिविंग बॉडी दे आर अलाइव. वही वाला सिस्टम है. और तो इसमें थोड़ा डाउट है कि ये जिंदा है या मरा हुआ है. दैट दे आर लिविंग और नॉन लिविंग. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फॉर्म्ड इन. इसका है एक्वेटिक, नॉन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प, absorbing it. चूज द फॉलोइंग ऑप्शन. नॉन ऑफ द अबव. नहीं, नॉन ऑफ द तो नहीं है. 1/4 तो सही है, 2/3 सही है. ऑल ऑफ द अबव बिकॉज दे कैन लिव वाइल्ड वेराइटीज हैबिटेट. कहीं पर भी जीते हैं. एक्वेटिक, सेप्रोवाइटिक, पैरासिटिक, मॉइस्ट डैम प्लेसेस. एग्जाम्पल हो जाता है इसका राइजोपस. तो अपना ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी एग्जाम्पलर ख़त्म होता है. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जो एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, जो 3rd चैप्टर है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, उसको पार्ट 2 करके बना दूँगा. तो थैंक यू एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें.